बैटरी को चार्ज होने के बाद इसका हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3.9, यानी ये बैटरी हमारी यहाँ पे फुल चार्ज है। और दूसरी बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी इसका वोल्टेज आ रहा है 4.034। इस चार्जिंग मॉड्यूल से इस लिथियम बैटरी को 100% प्रोटेक्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि चार्जिंग जैक को जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारी बैटरी यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो जाती है, और इसमें स्विच ऑन करने के बाद देखेंगे रेड इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे मेरे पास दो चार्जिंग मॉड्यूल TP4056 दोनों सेम क्वालिटी के हैं। इससे मैं लिथियम बैटरी को चार्ज करूँगा, और लिथियम बैटरी को हम किस प्रकार से चार्ज करते हैं ये पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसका यूज़ करना सही है या ख़राब है, इसे कितनी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, यानी एक चार्जिंग मॉड्यूल से कितनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कैमरे को यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसमें जो है चार्जिंग का जो ये इसमें कनेक्टर दिया गया है, ये माइक्रो USB इसमें कनेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे टाइप C अगर हम डाटा केबल जो आती है उससे अगर हम इसको चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो इसमें नहीं कर पाएंगे। इस चार्जिंग मॉड्यूल में अगर हमारे पास चार्जर ना हो तो कोई भी चार्जर जिसका वायर ओपन हो तो प्लस और माइनस में अगर हम वायर कनेक्ट कर देंगे तो उससे भी हम यहाँ पे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और इस यहाँ पे देखेंगे जो बैटरी प्लस और बैटरी माइनस, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिथियम बैटरी के ऊपर कनेक्ट होगी, यानी पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। और यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ से हम इस चार्जिंग मॉड्यूल से आउटपुट ले सकते हैं। अगर चार्जिंग करते हो तो हम इसके आउटपुट लेना चाहें तो ये दो पॉइंट से आउटपुट लेंगे, और बीच जो वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारी बैटरी पे कनेक्ट होगा। लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए अब हमें एक चार्जिंग होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम बैटरी को होल्ड कर पाएँ, यानी कि वहाँ पे बार बार सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बैटरी को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा ये क्या है कि थोड़ा इसमें बैटरी लगाते हैं तो टाइट रहता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान देना है। ये जो पॉइंट है इसमें पॉजिटिव और जो बिल्कुल प्लेन है वो नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे इस बैटरी को लगाते हो ये देखना है कि पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव। तो चार्जिंग होल्डर का मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना है जब बैटरी के पॉजिटिव में रेड वायर और बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे हमें नेगेटिव वायर कनेक्ट करना है। यहाँ पे वायर को गलत नहीं लगाना है, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है B+ और B-। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगा के इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे। उसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे ताकि यहाँ पे अच्छी सोल्डरिंग हो, ड्राई सोल्डरिंग नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट के ऊपर पेस्ट लगा लिया हूँ। अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे इजीली सोल्डरिंग कर देंगे दोनों पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे इस चार्जिंग मॉड्यूल में माइक्रो USB डाटा केबल, यानी जो चार्जिंग केबल है उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लू इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, यानी इसमें जो LED है ब्लू कलर की ग्लो हो रही है। अभी देखिए इसमें किसी प्रकार की बैटरी कनेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देख पॉजिटिव और नेगेटिव में 4.15, यानी इससे ऊपर यह जो लिथियम बैटरी है यहाँ पे चार्ज नहीं होगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट अगर आता है तो लिथियम बैटरी यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो चार्जर है यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 5 वोल्ट के चार्जर को हम लगा सकते हैं। इससे ऊपर के वोल्टेज का जो चार्जर आता है उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। और देखिए हम इसमें जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये जो चार्जिंग का जो इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये यहाँ पे रेड कलर का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिथियम बैटरी का वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। मल्टीमीटर को मैं 20 के रेंज में रखा हूँ DC वोल्टेज में, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब लगा रहे हैं। तो 2.23 यहाँ पे इतना वोल्टेज इस लिथियम बैटरी में है। दूसरी बैटरी में भी 2.23, यानी दोनों लिथियम बैटरी में यहाँ पे 2.23 यहाँ पे मैं मार्कर की मदद से लिख देता हूँ 2.23। अभी मैं यहाँ पे दोनों बैटरी के ऊपर इसका वोल्टेज लिख दिया हूँ 2.23। तो अब हम यहाँ पे इस लिथियम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल में इस बात का ध्यान देना है कि जो बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं इस लिथियम बैटरी को लगाने के लिए आप किसी टाई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस बैटरी को लगाने के लिए देखिए पहले हम नेगेटिव की तरफ नेगेटिव वाला बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। और देखिए इसमें ये जो मैंने यहाँ पे धागा लिया है, अब यहाँ पे बैटरी में फंसा के रखा हूँ। अब बैटरी को निकालने में बहुत ही ईजी होगा
और यहाँ पे देखिए अब मैं जैसे चार्जर को ऑन किया तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, यानी कि ये बैटरी यहाँ पे अब चार्ज हो रही है। लिथियम बैटरी 18650 को इस चार्जिंग मॉड्यूल से चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। अगर हमारे पास इस तरह का चार्जिंग मॉड्यूल ना हो और ये होल्डर ना हो तो हम इस लिथियम बैटरी को किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। 1 एम्पियर का इस प्रकार जो 5 वोल्ट का चार्जर आता है, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी नेगेटिव में नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है और पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करना है और फिर दोनों पॉइंट की ओर सोल्डरिंग करना है। तो इससे हम इस लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है चार्जिंग का सेफ़ नहीं है। यहाँ पे दोनों लिथियम बैटरी को चार्ज कर लिया हूँ, दोनों ही बैटरी यहाँ पे 1-1 घंटे में चार्ज हुई। अब हम इस चार्जिंग मॉड्यूल को ऑफ करने के बाद एक कनेक्टर को यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पे एक बैटरी का वोल्टेज चेक। देखिए इस बैटरी को हम किस प्रकार से निकालेंगे। इस धागे को हाथ में फंसा के रखना है और लिथियम बैटरी को जो स्प्रिंग का साइड है उस साइड दबाना है और फिर इसको बाहर निकाल लेना है। तो बहुत ही ईजीली यहाँ पे लिथियम बैटरी बाहर निकल जाती है। अब हम यहाँ पे दोनों बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को सेम डीसी रेंज में रखना है, 20 में रखा हूँ मैं यहाँ पे, और पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव प्रोब लगाना है। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज आ रहा है 3.9, यानी ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है अभी यहाँ पे। अब दूसरी बैटरी का भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने के बाद देख रहे हैं 4.34, यानी दोनों बैटरी यहाँ पे हमारी फुल चार्ज है। यहाँ पे बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है ये एमएच के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कितना एमएच का है। अगर 1200 एमएच का बैटरी होगा तो 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। इस चार्जिंग मॉड्यूल से 2 बैटरी को चार्ज नहीं करना है, नहीं तो ये चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पे और हीटिंग की वजह से जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये हीट होता है जब बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ पे सिंगल बैटरी को ही चार्ज करना है इससे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों बैटरी सेम है, 18650 ये लिथियम बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल है। और ये जो यहाँ पे देखेंगे दोनों बैटरी बिल्कुल सेम है। ये जो हम लैपटॉप की जो ख़राब बैटरी है उसमें से निकाल के हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम धागा न लगाएं बैटरी में निकालने के लिए तो यहाँ पे बिना धागा के भी यहाँ पे हम बैटरी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हम इसको लगा रहे हैं, स्प्रिंग की तरफ हमें बैटरी को दबा के अंदर लगाना होता है। और फिर हम देखेंगे अब इस बैटरी को निकालने के लिए जो बैटरी है इसका जो स्प्रिंग साइड है उसकी तरफ इसको दबा के रखना है और नाखून या फिर अंगुली की मदद से इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बहुत ही इतना भी बड़ा दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाता है बैटरी। तो यहाँ पे आप चाहें तो धागा का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस बैटरी का जो चार्जिंग मॉड्यूल है और इस होल्डर को आप डबल टेप की मदद से यहाँ पे बैटरी का जो होल्डर है यहाँ पे इसको चार्जिंग मॉड्यूल को लगा सकते हैं, या फिर चार्जिंग मॉड्यूल को किसी बोर्ड के अंदर फिट करके यहाँ पे इस चार्जिंग होल्डर को ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। जैसे आपको बेस्ट लगे उस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।